जो कहानी मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना यार, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि लास्ट तक देखोगे तभी समझ में आएगी। पति पत्नी दोनों किराए के मकान में रहते थे। आदमी किसी तरह 2 टाइम के खाने का जुगाड़ ही कर पाता था। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो किसी के कहने पर उसने किसी वैद्य को दिखाया, तो उसने कुछ जड़ी बूटियाँ दी, तो ठीक 1 साल बाद इनका लड़का हो गया। तो मानो इनके लिए आज ही दीपावली, होली, सब त्योहार एक साथ आ गए हों। तो दोनों आपस में बातें करने लगे कि हम तो खुद काबिल नहीं बन पाए, पर हम इसको इतना काबिल बनाएंगे कि एक दिन ज़रूर अफसर बनेगा। हम खुद तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम इसे खुद को बेचकर भी पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे। तो पति ने पत्नी से कहा कि ठीक है, तुम इसका अच्छे से पालन पोषण करो, और मैं अब इसकी पढ़ाई के लिए और इसको अफसर बनाने के लिए ओवर टाइम, नाइट ड्यूटी और दूसरी कंपनियों में भी काम करूंगा। और जब तक ये स्कूल पढ़ने लायक होगा तब तक हम कुछ पैसे तो जमा कर ही देंगे, और उनसे इसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और हम दोनों एक भी रुपया फालतू खर्च नहीं करेंगे। और जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा अफसर बन जाएगा तो हम जिंदगी में मौज करेंगे। हमारा बेटा खुद के पैसों से एक नया घर खरीदेगा और नई गाड़ी खरीदेगा, और हम तीनों एक साथ मिलकर खुश रहेंगे। तो उस दिन के बाद से पिता पैसों के लिए ओवर टाइम, नाइट ड्यूटी और भी जगह काम करने लगा, और माँ भी दिन भर इसकी रेख देख में लगी रही। और ऐसा करते करते 5 साल गुजर गए। उसे पास ही पढ़ने के लिए भेजा गया, तो बच्चा भी खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वो हर साल अच्छे नंबर लाता, तो माता पिता को और भी बड़ी खुशी मिलती। अब बच्चे की 10वीं के पेपर थे, तो बच्चे ने इस बार और मेहनत करी और जिले में टॉप कर दिया। उस दिन तो मानो माता पिता के सपने सच हो गए हों। अब जिले में टॉप आया था, तो उसका नाम अखबार में हर जगह छाया था, और उसे और उसके माता पिता को सम्मान समारोह में बुलाया गया। तो तीनों का बहुत सम्मान हुआ, और इस लड़के को इनाम के तौर पर एक स्मार्टफोन भी दिया गया। अब इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो धीरे धीरे ये अपनी पढ़ाई का टाइम फ़ोन को देने लगा। अब इसने स्मार्टफोन में कुछ गेम इंस्टॉल करी और उनमें टाइम देने लगा, और धीरे धीरे इसने सोशल मीडिया चलाना सीखा। और जब इसने उसमें सुंदर लड़कियां देखी तो ये मानो पागल हो गया। ये रात दिन फ़ोन को ही टाइम देने लगा। इसके 11वीं के पेपर भी नज़दीक आने वाले थे, तो इसने किसी तरह इतनी पढ़ाई कर ली कि ये 11 में पास हो ही गया। और जिस लड़के से इंस्टाग्राम में बातें किया करता था, उससे इसे प्यार हो गया। तो इसने उससे प्रपोज किया, तो उसने भी इसको हाँ कर दी। तो धीरे धीरे दिन के सारे घंटे ये उसी से बात करने लगा, और कुछ दिन के बाद मिलना भी शुरू कर दिया। और अब उसे ये गिफ्ट देने के लिए अपने घर वालों से झूठ बोलकर पैसे मांगने लगा कि आज फॉर्म भरना है, आज कॉपी लानी है, आज पेन लाने हैं। और धीरे धीरे ये उस लड़के के लिए इतना पागल हो गया कि पढ़ाई का पूरा टाइम या तो उससे चैट करता, या फिर उसे इम्प्रेस करने के लिए वीडियोस बनाता, या फिर उसे घंटों फ़ोन कॉल किया करता था। और कुल मिलाकर इसका पूरा टाइम फ़ोन ने ले लिया था। अगर कभी खाली रहता भी तो फ़ोन में गेम खेलने लग जाता, क्योंकि पढ़ाई की आदत तो अब छूट चुकी थी। चाहकर भी इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। तो इसके माँ पापा ने इसको बहुत समझाने की कोशिश की कि तू फ़ोन ज़्यादा मत चलाया कर, पर इसने एक न सुनी। और अब पेपर हुए, और जब रिजल्ट आया तो घर वाले और ये मानो सदमे में चले गए हों। ये 12 में एक विषय में फेल हो गया, और उधर माता पिता के मानो सब सपने टूट गए हों। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे 17-18 साल की मेहनत, हमारे सपने, हमारे फीलिंग्स, हमारा त्याग, हमारे बच्चे ने एक झटके में सब खत्म कर दिया। और इसके मम्मी पापा रोते रोते वो बातें याद करने लग गए जब वो इस लड़के के लिए वैद्य के पास गए थे। पिता ने 18-18 घंटे नौकरी करी, अपना बदन तोड़ा। माँ ने दिन रात इसकी नौकरानी की तरह सेवा की, और इसने एक झटके में एक लड़की के लिए, एक गेम के लिए, एक सोशल मीडिया के लिए, सिर्फ कुछ घंटे के मज़े के लिए इसने उनके 18 साल की तपस्या को एक झटके में तोड़ दिया। और उधर ये जिस लड़की से प्यार करता था उसने भी इसे धोखा दे दिया, और देना ही था। एक फेलियर के साथ कौन रहना चाहेगा। और ये अब डिप्रेशन में चला गया। लेकिन कुछ महीने के बाद इसका मन थोड़ा हल्का हुआ, और इसको स्मार्टफोन और गर्लफ्रेंड का चक्कर मालूम पड़ा। और इस बंदे ने सबसे पहले तो अपनी माँ और पापा को भरोसा दिया कि जो आपके सपने हैं उनको मैं हकीकत में ज़रूर बदलूंगा। लड़के ने सबसे पहले तो स्मार्टफोन को पकड़ा और नदी में फेंक दिया, और 2-4 गालियाँ भी दे आया कि आज तक जो कुछ भी, जितना भी मेरे साथ बुरा हुआ, उसका जिम्मेदार तू भी उतना ही है जितना मैं हूँ। और मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई, लेकिन ये तुझे तेरे किए की सज़ा दे रहा हूँ। और उसके बाद इस बंदे ने दिन के 18-18 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी,
और दोबारा से 12 के एग्ज़ाम दिए और पूरे ज़िले में टॉप कर गया। और माता पिता की खुशी का मानो ठिकाना ही ना रहा। और इस बार भी इस लड़के के साथ वही हुआ। इसे सम्मान समारोह में बुलाया गया और इसे इस बार लैपटॉप दिया गया, लेकिन इसने वो लेने से मना कर दिया। और जब इसने वो लेने से मना कर दिया तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये समारोह कराया था, तो वो इससे बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने इसी समारोह में ये घोषणा कर दी कि आज के बाद इस लड़के की जो भी एजुकेशन होगी, जितनी भी महंगी होगी, देश में होगी या विदेश में होगी, लेकिन इसका पूरा खर्च हमारी ऑर्गेनाइजेशन उठाएगी और इसके माता पिता से इसकी पढ़ाई के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं होने देंगे। और फिर इस बंदे ने न दिन देखी न रात देखी और एक दिन वो आया कि जब उसके माता पिता को उनके त्याग, उनकी मेहनत, उनकी तपस्या का फल मिल ही गया और उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन गया। उसने किराए के मकान से अपनी मम्मी पापा को अपनी लग्जरी गाड़ी में लेकर अपने बहुत बड़े महल जैसे घर में खुशी खुशी रहने लगा। और बताऊं इस कहानी की मेन बात क्या है? इसकी मेन बात यह है कि ये कहानी तेरी है। ये कहानी लगभग 90% तेरी है, क्योंकि जब तू पैदा हुआ था तो तेरे मम्मी पापा ने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि तू एक दिन अफसर बनेगा और उन्होंने भी तेरे लिए 18-19 साल तक तपस्या की, तेरे स्कूल की फीस भरी, तेरी बड़ी से बड़ी जिद पूरी करी। तेरे पापा ने भी ओवर टाइम किया, मम्मी ने तेरी नौकरानी की तरह सेवा की और तू उनके सपने तोड़ रहा है। फिर तेरे हाथ में भी स्मार्टफोन आया, तूने भी गेम इंस्टॉल करी, किताबें बंद करी। फिर तेरी लाइफ में सोशल मीडिया आया, तब तेरी लाइफ में एक लड़की आई और तू उससे प्यार करने लगा। अपनी पढ़ाई को भूलकर तू दिन रात स्मार्टफोन को और उस लड़की को टाइम देने लगा। लेकिन अब यहीं रुक जा यार, क्योंकि तेरी लाइफ में अभी इससे आगे की कहानी हुई ही नहीं है। लेकिन तू रुका नहीं, तो वो लड़की, ये सोशल मीडिया, ये गेम, ये टिकटॉक एक दिन तुझे सब मिलके बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और याद रख यार, तेरा तो इतना कुछ नहीं जाएगा शायद, लेकिन अपने उस माँ बाप का तो सोच कि यार उन्होंने अपने मन को मार मार कर तेरी पढ़ाई के लिए, तेरे लिए एक एक पैसा बचाया और तू साला सेल्फिश 18 साल तक उनका फ़ायदा उठाने के बाद उनके सब सपने तोड़ रहा है। मत कर यार ये सब, और जो तेरे माँ पापा चाहते हैं उसे पूरा कर यार। और इस कहानी को अपने भाई बहन दोस्त जिनको भी तू कामयाब देखना चाहता है उनको शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।